तो गाइस ये देख सकते हो, ये वो पॉइंट है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने नीचे कूद लगाई थी अपने घोड़े के साथ, जिनके घोड़े का नाम था बादल। ये देख सकते हो, ये है काल कोठी जो अंग्रेजों ने बनाई थी भारतीय लोगों के लिए और उनको सजा देने के लिए। तो गाइस इसका ये रास्ता है और जस्ट इसके इधर देखो तो यहाँ पर पार्किंग होती है और यहाँ से मेन रास्ता है और यहाँ पर आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हो। बताते हैं कि काफी बड़ा किला है और 49 एकड़ में बना हुआ है शायद, और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम घूमने वाले हैं। तो गाइस इसकी ये मेन एंट्री है जिससे हम किले के अंदर जाने वाले हैं। और टिकट की बात करूँ तो टिकट यहाँ मैंने 25 रुपये का सुना है, बट टिकट लेते हैं टिकट कितने का है और देखते हैं कि अंदर कैमरा अलाउ है या नहीं है। बट यहाँ से जो है हम अंदर जाएंगे, इसकी जो है मेन एंट्री है और टिकट जो है इधर से मिलता है। तो गाइस यहाँ से हमने टिकट लिया है, टिकट मात्र 25 रुपये का है और अंदर मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। और यहाँ से हम जो है अंदर एंट्री कर चुके हैं और एक्चुअल मैंने यहाँ के लिए गाइड हायर किया है। यहाँ से आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं इनके बारे में पोज करने के बाद, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं खुद बताने वाला हूँ आपको। तो चलो चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिए, ये जो तोप है इस तोप को बोला जाता है कड़क बिजली तोप। और ये देखिए, और इसका यूज जो है गुलाम गोश खान जो कि रानी लक्ष्मीबाई के वफादार थे वो यूज किया करते थे। तो आप इसको देख लीजिए। और ये यहाँ का पहला पॉइंट है कड़क बिजली तोप, ये देखिए। अब चलते हैं हम महल के अंदर और दूसरा पोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस ये इसका सेकंड पोर्शन है, ये सेकंड गेट देख सकते हैं। हर गेट जिगजैग की तरह बनता था। जब आप अंदर आओगे तो इसके जस्ट सामने जो गणेश मंदिर है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा करती थी, बट ये देखिए यहाँ पर जो है लेडी रहती थी और इधर जेंट्स रहते थे और वो जो थे फूल फेंकते थे, यानी उनका वेलकम करते थे। तो ये सामने वही गणेश मंदिर है जहां पर पूजा होती थी और आज भी पूजा होती है। तो अंदर का लुक देख लीजिए, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो गाइस ये बहुत बड़ा किला है और आपने सुन रखा होगा कि झांसी की रानी के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। बचपन से लेकर अब तक लगभग 10 साल में उनके बारे में हमने किताबों में पढ़ा था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस किले में आने के लिए। और फाइनली आज मुझे आने का मौका मिला। और इस ब्लॉग को आप लास्ट तक देखिए, ये रास्ते देखिए कितने जिग जैग वाले बने हुए हैं। तो गाइस इसी के बाद ये सेकंड तोप है जिसको बोला जाता है भवानी तोप, और इसको जो है मोतीबाई चलाती थी रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे। एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से आप पूरे शहर का नजारा देख लीजिए। इस किले से पूरा शहर जो है छोटा दिखाई देता है और पूरी तरीके से आप देख सकते हो। और जहां से हम आए हैं ना वहां का भी आप व्यू देख सकते हो। देखिए वहां से आए थे नीचे से और यहाँ से फिर हम ऊपर आए। तो गाइस यहाँ से इसका पूरा व्यू देख लीजिए। अभी हमें चलना है जस्ट ऊपर, और ऊपर जाने के लिए जहां से हम आए वापस हमें उधर ही जाना पड़ेगा, फिर हम चलेंगे ऊपर। तो गाइस ये इसके ऊपर का रास्ता है जहां से हमें ऊपर जाना है उस टॉप पॉइंट पे, जिसके लिए आप जस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। और यहाँ से आप इसका ऊपर का व्यू देख लीजिए। तो गाइस आप देख सकते हो ये है सलामी तोप जो अंग्रेज 1905 में लेकर आए थे अपने वेलकम के लिए। तो यहाँ से ये 2 हैं और इसी के बाद ये इसकी मेन एंट्री है जहां से हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हम 3 पॉइंट देखने वाले हैं, एक पंचमहल, एक मोहम्मद गोश खान की कब्र और एक आमोद बाग। तो जस्ट सामने देखेंगे ये जो रास्ता जा रहा है ये रहा पंचमहल के लिए और आमोद बाग के लिए, जहां से हम चलने वाले हैं। ये रास्ता एक्चुअली बंद कर दिया है तो हम अब जा रहे हैं
दूसरे रास्ते से। तो गाइस अब हम आ चुके हैं उस पॉइंट पर जहां से मैं आपको पंचमहल दिखाने वाला हूँ। एग्जैक्टली पंचमहल जो बनाया था वो राजा बीर सिंह ने बनाया था, बट इसके जो भूतल है उसको रानी लक्ष्मीबाई ने यूज किया था, इसलिए इसे जो है सभाघर भी बोला जाता है उनका, और रहने का स्थान भी बोला जाता है। हालांकि वो बहुत कम रही थी इस महल के अंदर, मैं दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये पॉइंट दिखाऊंगा। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, आज भले से वाटर टैंक है, बट कभी ये यहाँ का अदालत घर हुआ करता था। जी हाँ गाइस, यहाँ अदालत घर हुआ करता था। यहाँ के हमें गाइड ने बताया, जो इस समय जो है वाटर टैंक के यूज किया जाता है। तो ये जो पंचमहल है ये देख लीजिए, डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जो राजा बीर सिंह जी ने बनाया था। बट अभी हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर से मैं इसका व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, तो गाइस अंदर से आप ये व्यू देखिए, बाप रे कितना शानदार बना हुआ है। ये देखिए, तो ये सबसे ऊपर का तल है जो कि सभाघर भी बोला जाता है। तो ज़ाहिर है यहाँ पर उस टाइम पर जो है मीटिंग्स वगैरह बनती होंगी, और इसे पंचमहल क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, इसके नीचे एक पॉइंट है जहाँ से हम जाने वाले हैं, और वहाँ से आप पूरी बिल्डिंग को काउंट कर सकते हो, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई भी रहा करती थी कुछ समय के लिए। और मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ ये पॉइंट कितना शोर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। बट आप देख लीजिए, ये वो जगह जहाँ जिस जगह को रानी लक्ष्मीबाई ने रहने के लिए भी यूज किया था, और उसके बाद इनका जो है ये सभाघर ऊपर का बन गया था। बट यहाँ वो उस समय के लिए ही रही थी, प्रॉपर ज़्यादा समय रही नहीं थी। अब पूरी एक तरीके से यहाँ पर अंधेरा हो गया है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पर, और यहाँ से एक तरीके से गुप्त रास्ते भी हैं। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है पंचमहल का एक दृश्य नज़ारा, जिसके अंदर अभी हम गए थे, और बाहर से ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो गाइस अभी हमने देखा था पंचमहल, अभी जस्ट मेरे पीछे जहाँ हम जाने वाले हैं वो पॉइंट है वहाँ का कुदान स्थल, जहाँ से जो कि से बोला जाता है जंपिंग शॉट, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने कूद लगाई थी। तो चलो अब उस पॉइंट को हम देखते हैं। तो गाइस ये वाला रास्ता जा रहा है, और इसको मैं अगर ये व्यू दिखाऊं तो ये जहाँ पर आप झंडा फहर रहे हैं वहीं हम जाने वाले हैं। तो ये देखिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट था उस पॉइंट को देखने के लिए जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जो है उन्होंने कूद लगाई थी। तो गाइस फाइनली हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जिसका बेसब्री से इंतजार था। तो ये देख लीजिए, ये है रानी लक्ष्मीबाई का जंपिंग स्पॉट। बुंदेले हर बोलो के मुँह सुन, हमने एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ था, झांसी की रानी थी। तो ये आप जो देख रहे हैं ना पॉइंट, ये एग्जैक्टली ये वही जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने जंप लगाई थी, और उसके बाद वो ग्वालियर चली गई थी। पूरा शहर यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये देखिए। तो गाइस मैं अभी उस पॉइंट पर हूँ जिस पॉइंट की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जैसा आपको पता होगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके बचपन का नाम मनु था, और उनका एक घोड़ा था जो बहुत बहादुर था, जिसका नाम बादल हुआ करता था। और आप समझ सकते हैं बादल नाम रखने का मतलब क्या था, कि तेजी के साथ भागता था। और बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों का मत ये है कि ये वो पॉइंट है एग्जैक्टली जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने जंप की थी अपने घोड़े बादल के साथ, और उनका जो पुत्र था वो उनके पीछे बंधा हुआ था। और ये जो पीछे ग्राउंड देख रहे हैं, ये ग्राउंड पहले हुआ नहीं करता था। यहाँ जब मोदी जी आए थे उन्होंने संबोधन किया था, तो इसको सपोर्ट किया गया। पहले बताते हैं कि यहाँ बाघ हुआ करता था, बहुत गंदी हुआ करती थी। और अगर देखा जाए तो नीचे पॉइंट ये बहुत गहरा एक तरीके से है, और ये सोचो अपने आप में एक इनक्रेडिबल चीज़ हो जाती है कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ जंप लगाई होगी। लेकिन कहते हैं ना कि उस समय कुछ उनके पास कुछ पॉइंट था नहीं यहाँ से जाना ही, क्योंकि उन्होंने बहुत जितनी हिम्मत उनके अंदर थी उसको सर वर्ड में एक्सप्लेन करना इतना आसान है नहीं। और हम सब ने बचपन से लेकर अब तक उनकी स्टोरी सुनी है कि किस तरीके से अंग्रेजों को उन्होंने चने चबा दी थे, लेकिन लास्ट मोमेंट था तो वो यहाँ से जो है उन्होंने जंप की, और उसके बाद जो वो शहीद हुई थी वो हुई थी ग्वालियर में।
तो ये पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमेटिक तरीके से, आप देखिए और उसके बाद आप चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो गाइस ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट को बोला जाता है हवा महल, और ये स्पेशली रानी लक्ष्मीबाई और उनके हस्बैंड जो गंगाधर थे उनके लिए बनाया गया था, क्योंकि उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम भी इसमें हवा आ रही है और मेरी थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये उस समय का एसी महल मान सकते हो, यानी हवा महल, जो स्पेशली रानी लक्ष्मीबाई और उनके हस्बैंड के लिए बनाया गया था। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट। इसमें आपको दिखाने वाला हूँ अंग्रेजों का काल कोठरी, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाई गई थी 1890 में अंग्रेजों द्वारा। जब अंग्रेजों ने इस किले पर कब्जा कर लिया तो आप देख सकते हैं यह है काल कोठरी। बाप रे कितनी खतरनाक है। 10 दिन के लिए अंडा डाल दिया जाता था, कोई खाना नहीं दिया जाता था। जिंदा रह गया तो बच गया, ठीक है, मर गया तो बाहर निकाल के फेंक दिया। तो ये काल कोठरी आप देख सकते हो जो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, और इसके अंदर गाइस निशान दिखाई दे रहे हैं, यानी इसके अंदर भी रास्ता है, मतलब एक तरीके से सुरंग टाइप बनी हुई है पूरी। यहाँ से शायद ये दिखाई दे सकते हैं बट प्रॉपर तरीके से दिखते नहीं है। तो गाइस देख सकते हो कितना खतरनाक मंजर है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और पॉइंट इस किले का। तो गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ फांसी घर, जो कि अंग्रेज लोग जो है भारतीय लोगों के लिए यूज किया करते थे। बट उससे पहले मैं ये आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप पार्क देख रहे हैं ना, इसे बोला जाता है आमोद बाग, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के लिए बना था। और चारों तरफ जो है स्पेशल बहुत अच्छी बाउंड्री बनी हुई है, शायद बीच में कुआं है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। बट मैं आपको दिखाता हूँ फांसी घर। ये जो फांसी घर है ना, ये आपको देखना चाहिए। ये देखते हैं गाइस, ये है फांसी घर। और ये दो छेद आप देख रहे हैं ना, ये वाले, ये देखिए, ये दो छेद है जहां से ये गर्दन दिखा रहे हैं। इससे एग्जैक्टली ऊपर जो है वहां से लटकाया जाता था, और बीच में जो है पटला डाल दिया जाता था। उसके बाद उस पटले को हटा दिया जाता था, और बंदे को फांसी लगकर जो है नीचे गिर जाया करता था। तो सोचो क्या नजारा होगा उस टाइम का, और कितना भयंकर होगा। जैसे गाइस मैंने आपसे कहा कि किला बहुत ही बड़ा है, और मैं थोड़ा इमोशनल भी था, क्योंकि मैंने बचपन में उनको बहुत पढ़ा था, रानी लक्ष्मीबाई को, और उनके बचपन का नाम मनु हुआ करता था, मुझे अभी भी याद है, और उनके घोड़े का नाम बादल, बहुत ही शानदार। तो ये जो पुराना मंदिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये उसी दौर का है। इस किले का ये लास्ट पॉइंट है, ये है शिव मंदिर। और शिव मंदिर इसलिए खास भी है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर पूजा करा करते थे। ये देख लीजिए, यानी प्राचीन मंदिर है। और साथ में दिखाना चाहता हूँ गाइस, एक आप देखिए कुआं देख रहे हैं, ये कुएं को आप जो है कवर्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पर वो जाहिर है पानी पीती होंगी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मंदिर है, और इनके बारे में यहाँ भी जो है एग्जैक्टली लिखा हुआ है। यहाँ से आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। तो गाइस ये जो मंदिर है के अंदर जो मूर्ति है ना, वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, और बहुत ही बड़ा किला है ये। और बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ खुशी मिली, और मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग आपको भी पसंद आया होगा। और जितनी तारीफ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में की जाए इतनी कम ही कम है। इनके बारे में मैंने एक ब्लॉग और बनाया है, जो इनका महल था, यानी जब इनके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए तो इनका महल जो है इस किले से बाहर बन गया था। वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।